अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल हद आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सीरीज चल रहा है सुरक्षित शनिवार का। तो माह मार्च के फर्स्ट सुरक्षित शनिवार जो है, या फिर इसे आप ये कह लें कि मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम योजना, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं बैगले सुरक्षित शनिवार। तो आज के बैगले सुरक्षित शनिवार का जो डोमेन है वो डोमेन ये है कि आग लगी कारण एवं बचाव। आग लगी का कारण क्या होता है और आग लगी से कैसे बचेंगे, यही जो है आज हमारा डोमेन है। लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये जो है सुरक्षित शनिवार, इसका बहुत बड़ा बिगेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो ये है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं उन बच्चों को ये याद हो जाए कि हम जो है डिजास्टर से कैसे निपटेंगे। उन्हें ये याद हो जाए कि आने वाले वक्त में जो अगर इस तरह का आपदाएं आएगा तो हम इससे कैसे निपटेंगे, इसीलिए ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। अब आइए हम आपको बात करें, जैसा कि आपके विद्यालय में कितना चीज़, एक तो स्कूल डायरी सभी बच्चे को मिला हुआ है। उस स्कूल डायरी में हर माह के हर वीक का क्या डोमेन है वो दिया हुआ है। दूसरा, आपके पास जो है 2 बुक होगा, एक मुख्यमंत्री सुरक्षित कार्यक्रम का रेड कलर का बुक होगा, उसमें सारे चीज़ दिया हुआ है। तीसरा, आपके स्कूल में जो है वो बैगले सुरक्षित शनिवार से रिलेटेड जो है वो कुछ न कुछ मटेरियल्स होगा। अब आप उसके ज़रिए से क्या करेंगे, उसके अलावा ये है कि उसमें जो है वो तमाम तरह के जो है वीडियोस भी दिया हुआ है कि उससे रिलेटेड वीडियोस आप बच्चे को दिखा सकते हैं। अगलगी के बारे में एक बहुत ही फेमस मॉक ड्रिल है, अभी मैं आगे आपसे मॉक ड्रिल के बारे में बात करूँगा। तो आइए अब जो है सीधे सीधे से जो है हम इस पे बात करना शुरू करेंगे। देखिए, इसमें ये होता है कि एक रोचक तरीके से बच्चों के सामने हम इसको कैसे पेश करें ताकि बच्चे को जो है हमेशा के लिए ये बात याद हो जाए और अगर ऐसा कभी हो तो वो उससे आसानी से निपट सके। अब आते हैं, ये क्या है, आपदा प्रबंधन भी इसे कहा जाता है। इसे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। डिजास्टर 2 तरह का होता है। एक डिजास्टर होता है जो नेचुरल डिजास्टर होता है। We wouldn't live near coastlines. Our understanding of earthquakes, volcanic eruptions, hurricanes, and tornadoes. But more than that, to begin thinking about the risks associated. और एक डिजास्टर होता है जो मैन मेड डिजास्टर होता है, क्या मनुष्य के माध्यम से, मनुष्य के जरिए से जो है जो आपदाएं आती है, न्यूक्लियर पावर डिजास्टर होता है। Nuclear blast, mining accident, bioweapons, cyber attack, structure failure, road accident, groundwater contamination. आगलगी में अभी हम बात करेंगे आगलगी का कारण और इसके बचाव। तो इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपका जो कार्यक्रम होगा सुरक्षित शनिवार में, इसमें जो है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक बच्चों के समक्ष ये करवानी है। अब इसके लिए साधन सेवी भी है हमारे यहाँ, प्रत्येक शनिवार को साधन सेवी भी आते हैं और फोकल टीचर जो है वो और साधन सेवी मिल करके इस कार्यक्रम को करते हैं। आइए अब बात करना हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले कारण को जानना होगा कि कारण क्या है आगलगी के। आगलगी के मोटे मोटे जो कुछ कारण है, इम्पोर्टेंट कारण है, वो ये है कि हम सबके घर में जो है इस समय गैस अवेलेबल है, गैस चूल्हा जो है वो अवेलेबल है। तो गैस खुला छोड़ देना, किसी कारणवश जो है गैस खुला रह जाता है, इस वजह से भी अगलगी होता है। दूसरे कारण की अगर हम बात कर लें तो दूसरा कारण ये है कि प्रेस जो है वो लगा हुआ हो और कपड़ा पे रखा हुआ हो और भूल जाए कि हमारा जो है प्रेस से मतलब कपड़ा पे जो है रखा हुआ है और वो जो है उसमें करंट है और उसको भूल जाना। 2 कारण हो गया। तीसरा कारण उसका ये है कि लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं और आधा पिए और उसको जो है कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, इसके वजह से भी जो है आगलगी का संभावना होता है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है कारण है। इसके अतिरिक्त अगर आप कारणों की बात कर लें तो जैसे माचिस का तिल्ली होता है, बच्चों के हाथ में दे देना, बच्चे माचिस से खेलना, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो कारण है, दिया जो है वो हम जला करके
छोड़ देते हैं, इसके वजह से भी जो है अगलगी होता है। इसके अलावा जो कारण है वो कारण ये हो सकता है कि मतलब हीटर में लाइट है और उसको छोड़ देना। तो ये सारे जो है कारण हैं। इन कारणों और उसको जब हम दूर कर लेंगे तो यही हमारा बचाव हो जाएगा। ये आगलगी के जो मुख्य कारण है वो ये कारण है। अब आइए बात करते हैं हम बचाव की, कि हम आगलगी से कैसे बचेंगे। तो आगलगी से बचने के बचने के उपाय में सबसे पहले ये है कि जब भी आग लगे या कहीं भी आग लगा हुआ हो तो पैनिक नहीं होना है। क्या नहीं होना है? पैनिक नहीं होना है, शांत रहना है, यानी कि अपने ब्रेन को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल वे में रखनी है, पहला ये। दूसरा का ये है बचाव, उसका ये आगलगी से हम कैसे बचेंगे, तो उसका दूसरा बचाव ये है कि आग से लड़ने के जो साधन हैं, जैसे पानी हो गया, जैसे आपको बालू हो गया, जैसे आपको कंबल हो गया, जैसे आपको अग्निशम यानी कि आग बुझाने का जो सिलेंडर होता है वो हो गया, ये सारे चीज का व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। आपको एक मॉक ड्रिल जो अभी मैं मतलब वीडियो में आगे दिखाऊंगा, कि जब जो है किसी सिलेंडर में अचानक आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए क्या करेंगे, चाहे तो कंबल हो या फिर जो है मोटा बोरा हो, उसको जब हम उसको ढक देंगे और इसके ऑक्सीजन को बंद कर देंगे, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो वो आग क्या होगा, वो आग बुझ जाएगा। तो ये हो गया पहला। क्या मैंने बताया आपको, ये बताया आपको सबसे पहले कि आपको पैनिक नहीं होना है, शांत रहना है। दूसरा ये बताया आग से लड़ने के जो साधन है वो साधन आपके पास जो है वो पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा जो इसके बचाव का उपाय है वो ये है कि फायर ब्रिगेड का नंबर है 101 यानी 101, इस पे कॉल करना और उसको बुलाना। ये हो गया। चौथा जो बचाव का उपाय है कि जहां आग लग जाए, मान लीजिए इस घर में आग लगा है, तो इस घर के आसपास जो घर है उस घर के जो है मवेशी को, उस घर के आदमी को, उसे जो है सुरक्षित वहां से हटा देना, यानी सुरक्षित जगह पे जो है उसे हटा देना। हो सकता है ये आग फैल जाए तो इससे जो है मवेशी और मनुष्य को जो है नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको वहां से हटा देना। इसके अलावा अतिरिक्त ये है कि अगर कहीं आग लगे और कोई नहीं हो तो आवाज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जमा हो सके और इस तरह से हम आग से जो है आसानी के साथ निपट सकते हैं।